बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू कशिश इस्लाम। अल्लाह ताला ने रिस्क के 16 दरवाज़े बनाए हैं और उसकी चाबियाँ भी बनाई हैं। जिसने ये चाबी हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं होगा इंशाअल्लाह। रिस्क का पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। वो लोग पैसा होने के बावजूद भी परेशान ही रहते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर जाती रही गोया उसका घर बार लुट गया और उसका माल जाता रहा। रिस्क का दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है उसके रिस्क में इज़ाफ़ा हो जाता है। इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। रिस्क का तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। मशकात शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत बिलाल से, ए बिलाल खर्च करो और अर्श वाले से अफलास का खौफ ना करो। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसमान से रिस्क के दरवाज़े खोल देता है। रिस्क का पांचवा दरवाज़ा कसरत से नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूँगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क की कमी वाक़ई हो जाती है। रिस्क का छठा दरवाज़ा कसरत से हज और उम्रे करना है। मसनद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पे दर पे हज और उम्रे करो, क्योंकि ये फ़ुकर और गुनाह को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे को, सोने को और चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। और हज मबरूर यानी मकबूल हज का बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। रिस्क का सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहिए जो आपसे कता ताल्लुक़ कर चुके हों। रिस्क का आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत ही पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों को उनके कमज़ोरों की वजह से रिस्क मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हज़रत अबू अल-दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मेरी रज़ा अपने कमज़ोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमज़ोरों की वजह से रिस्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। नवा दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्ल है। जो शख्स ये यकीन रखेगा कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। मसनद अहमद में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हुस्न तख़ूबी के साथ अल्लाह पर तवक्ल करोगे तो तुम्हें इसी तरह रिज़्क़ दिया जाएगा जिस तरह परिंदे को रिज़्क़ दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त शिकम सेर होकर वापस लौटते हैं। रिस्क का 10वां दरवाज़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना रिस्क में बरकत का एक बहुत बड़ा सबब है। जैसे सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे यानी कुफरान नेमत करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। 11 दरवाज़ा है कि घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना चाहिए। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रिस्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। रिस्क का 12वां दरवाज़ा गिरा हुआ लुक़मा खा लेना है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारा कोई लुक़मा गिर पड़े तो उठा लो, और जो कुछ पर मिट्टी वगैरह लगी हो उसको साफ़ करके फिर उसको खा लो, और ना छोड़ो उसको शैतान के लिए। फिर मज़ीद फरमाया कि जो खाना खाते वक्त दस्तरख़्वान से गिरी हुई चीज़ खा ले हमेशा रिस्क की फ़राखी में रहता है। रिस्क की बरकत का 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स नेक नियति के साथ हर वक्त बावजू रहता है तो उसके रिस्क में कभी कमी नहीं होती। फ़राखी रिस्क का 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है, जिससे रिस्क में बरकत पैदा होती है। हदीस में आता है कि चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। रिस्क का 15वां दरवाज़ा रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ना है। इससे रिस्क में बहुत बरकत पैदा होती है और फ़िक्र व फाक़ा दूर होता है। फ़राखी रिस्क का 16वां दरवाज़ा अल्लाह से दुआ मांगना है। जो शख्स जितना सिद्क़ के दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा अता फरमाता है।
ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس سے سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔